डूइंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और चेक करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज, आपकी लव लाइफ की एनर्जीज की क्या रहने वाला है इस हफ्ते में, पूरे हफ्ते में आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज और आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है ये जून के लास्ट वीक में। ठीक है, लास्ट वीक कैसा रहने वाला है आपकी लव लाइफ के लिए, जून का लास्ट वीक। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। और ये गाइस एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप लोगों से आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जितनी जब जैसे रेजोनेट करती है उससे रिसेप्टिव होकर के रिसीव कीजिएगा। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं, टाइम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप लोगों के लिए आप किसी भी जेंडर के हैं, ज़ोडिएक साइन, कंट्री, कम्युनिटी, रीजन, रिलीजन के हैं, कॉन्टिनेंट के हैं देख सकते हैं, रिलीजन के हैं देख सकते हैं। नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल बिकॉज टाइम और एनर्जीज किसी के बाउंडेशन में नहीं होती, बाउंडेशन से परे होती है ये। ठीक है, चलिए। एंड आपकी कोई भी सिचुएशन है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, कोई स्पेसिफिक पर्सन है, कोई आपकी स्पेसिफिक सिचुएशन है, ठीक है, तो देख सकते हैं अपनी लव लाइफ को लेकर के क्या होने वाला है, आपको क्या करना है। कुछ गाइडेंस भी आई होगी इसमें, तो ठीक है, आपको गाइड भी किया जाएगा। अपने पार्टनर का नाम याद कर लीजिए, एंजल से कर लीजिए प्रे, और इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर लीजिए गाइस लाइक कर, ठीक है, अगर अभी तक नहीं किया है तो। और इस एनर्जी से हो जाइए कनेक्ट, जिससे आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग आपके लिए एग्जैक्ट और एक्यूरेट मैसेजेस अनफॉलो हो सके। चलिए एंजल्स प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के और मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में क्या होने वाला है ये जून के लास्ट वीक में मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में क्या होने वाला है एंजल्स, क्या होने वाला है, और ओवरऑल एनर्जीज क्या रहने वाली है मेरे व्यूवर्स की और उनके पार्टनर की जून के लास्ट मंथ में, उनकी लव लाइफ को लेकर के, उन करंट एनर्जीज इस वीक जून के लास्ट वीक में, और क्या होने वाला है। तो पहले एनर्जीज को चेक कर लेते हैं, एनर्जीज क्या रहने वाली है एंजल्स मेरे और व्यूवर्स और मेरे पार्टनर की, एक्सक्यूज मी, मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर की। अनफोल्ड कीजिए एंजल्स। ला 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 ला। One more for answers please. एनर्जीज क्या रहने वाली है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और मेरे व्यूवर्स की इस वीक में, उनकी लव लाइफ को लेकर के, एक दूसरे को लेकर के। वन मोर एंजल्स प्लीज प्लीज प्लीज। करंट एनर्जीज तो डेली चेक की जाती है, आज मैंने वीकली एनर्जीज चेक कर दी आप लोगों की। करंट एनर्जीज तो डेली ही होगी चेक, आज भी वीडियो अपलोड होगा, कल भी होगा, मॉर्निंग में भी एक वीडियो अपलोड किया था, आप चेक कर सकते हैं। वीडियोस तो डेली अपलोड होते हैं करंट एनर्जीज पे, ठीक है गाइस। चलिए, सो वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स, एट ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, द हर्मिट, and bottom of the deck we have the two of pentacles and the eight of swords। ला 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 ला। तो ओवरऑल एनर्जीज की बात की जाए आप लोगों की, आपके और आपके पार्टनर की, तो गाइस आप लोगों दोनों की एनर्जी ना ऐसी हो रखी है कि दोनों ने विड्रॉल कर रखा है किसी न किसी तरीके से, मेंटली या फिजिकली या इमोशनली, ठीक है, और दोनों ही लॉजिकल हो रखे हो इस टाइम पे, एक दूसरे को लेकर के, इस रिलेशन को लेकर के,
काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रखे हो और इमोशन को आप लोगों ने साइड ही कर दिया है बिल्कुल इस टाइम पे, मोस्ट ऑफ दी व्यूवर्स ने। और कुछ तो नो कांटेक्ट में ही होंगे, या मन में आ रहा होगा किसी के कि विड्रॉल कर लूँ किसी आपके आपके पार्टनर के इस यूनियन से, इस कमिटमेंट से, इस रिलेशन से। और काफ़ी साइलेंट, चुप हो, काफ़ी वो हो रखे हो, एक दूसरे से भी आइसोलेट हो, उतनी बातचीत नहीं कर रहे हो। बातचीत भी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप में क्लैशेस हो जा रहे हैं। दोनों ही प्रैक्टिकल हो रखे हो इस टाइम पे, दोनों ही अपनी ईगो से, अपनी स्टबननेस से डील कर रहे हो। और इवन तो आप लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते हो, म्यूचुअल प्यार है आप लोगों में, म्यूचुअल प्यार है, यूनियन चाहते हो। अगर यूनियन में नहीं हो तो, या आप में म्यूचुअल प्यार है, हारमनी है, बैलेंस है, और ये चीज़ आप महसूस भी कर पाते हो, फील भी कर पाते हो। मगर इस टाइम पे आप लोगों की करंट एनर्जीज मुझे ये लग रही है ना कि दोनों लॉजिकल, दोनों ही हार्श हो रखे हो एक दूसरे के लिए, लॉजिकल प्रैक्टिकल इन द सेंस। और इमोशनली तो विड्रॉल कर रखा है आप लोगों ने, बिल्कुल ही इमोशन नहीं अपने डाल रहे इस कनेक्शन में। कहीं ना कहीं, कहीं न कहीं, कभी न कभी, किसी न किसी से दिल लगाना पड़ेगा, है ना? तो दिल लगाओ। प्रैक्टिकल क्यों हो रखे हो, लॉजिकल क्यों हो रखे हो दोनों? ईगो से क्यों डील कर रहे हो, हार्श क्यों हो रहे हो, तीखी बहस क्यों कर रहे हो, या तीखी बातें क्यों कर रहे हो, या एकदम प्रैक्टिकली क्यों सोच रहे हो? ये चीज़ ना करो, क्योंकि आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये कनेक्शन बिल्कुल मतलब आप लोगों का ना एक दूसरे के लिए प्यार इक्वल है, म्यूचुअल है आप लोगों का एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के कंपैटिबल पार्टनर हो, एक दूसरे से इक्वली लव करते हो। और इवन तो आप ये लव ना देखिए, आप लोगों में कोई लड़ाई हुई है, कोई झगड़ा हुआ है, कोई बहसबाजी हुई है किसी भी कारण से, जिसकी वजह से आप दोनों ये चुप हो गए हो एक दूसरे से, और बात भी कर रहे हो तो अपनी ईगो से डील कर रहे हो इस टाइम पे भी, आप या आपके पार्टनर या दोनों, या प्रैक्टिकल माइंड से डील कर रहे हो कि पहले आप सोचते थे कि चलो प्यार है, मोहब्बत है, आप चाह रहे हो कि ये यूनियन, प्यार है तो यूनियन भी चाहिए, मैरिज भी चाहिए, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होनी चाहिए, इक्वालिटी भी होनी चाहिए, बैलेंस भी होना चाहिए उसमें, इजन? तो आप लोग अब इस टाइम पे ये डील कर रहे हो, और दोनों ही कहीं ना कहीं ना सोच समझ के बात कर रहे हो, और चुप ही हो, ज़्यादातर टाइम चुप ही रह रहे हो, या तो नो कांटेक्ट में ही है कुछ व्यूवर्स तो, और जितने भी लोग कांटेक्ट में भी है तो ज़्यादा खुल उतनी ओपनली बात नहीं कर रहे, एक दूसरे से एक्सप्रेस नहीं कर रहे, और बात भी कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ ये काम के तहत या लॉजिकल प्रैक्टिकल वे में। दोनों ही स्टबन हो रखे हो, और दोनों ही नहीं ये एक्सप्रेस कर रहे हो कि दोनों ही एक दूसरे को इतना प्यार करते हो, दोनों ही एक दूसरे से के दिल में एक दूसरे के लिए इतना प्यार भरा हुआ है, एक दूसरे से अपनी एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, यूनियन चाह रहे हो, मैरिज चाह रहे हो, एक हारमोनी चाह रहे हो, रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो। दोनों ही विड्रॉल कर रखा है, और कुछ तो सोच भी रहे हैं कि विड्रॉल वैसे भी कर लें। अगर आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही लॉजिकल रहते हैं, या इनडिसीजन में रहते हैं, बैलेंस नहीं करते, या ट्रैप रहते हैं किसी और सिचुएशन में, या इनजस्टिस करते हैं आपके साथ, आपको एक्सप्रेस नहीं करते, कमिट नहीं करते हैं, टाइम नहीं देते हैं, यूनियन केयर नहीं करते हैं इस कनेक्शन की, तो मेरे व्यूवर्स के मन में तो ज़्यादा चल रहा है कि वो कहीं वो विड्रॉल कर लेंगे अगर आपके पार्टनर इसी तरह चुप रहे, ट्रैप रहे, डिसीज़न नहीं लिया, इक्वालिटी नहीं की, बैलेंस जस्टिस नहीं किया इस रिलेशन में, डिसीज़न नहीं लिया, ईगो से डील किया, प्रैक्टिकल माइंड से डील किया, ज़्यादा केयर नहीं की, तो आप विड्रॉल भी कर लोगे। कमिटमेंट नहीं दिया, मैरिज नहीं किया आपसे, तो क्योंकि बहुत हुआ, और इमोशनली तो विड्रॉल कर ही रखा आप लोगों ने इस कनेक्शन पे करंट में। इवन तो प्यार है लेकिन दोनों ही एक्सप्रेस करने को राजी नहीं हो, और दोनों इस टाइम पे ना थोड़ा लॉजिकली हो रखे हो, प्रैक्टिकली हो रखे हो, बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेज हो रखे हो कि आपके सिचुएशन की कुछ ऐसी लग रही है मुझे, सिचुएशन की कि आपके पार्टनर देखिए दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं, या तो मनी में, या उनकी लाइफ में कोई और है, ठीक है, मनी या करियर में, या कोई और लव अफेयर आप किसी के पार्टनर की लाइफ में,
या कोई और सिचुएशन है, इमोशनल इम्बैलेंस है उसके उनके, या लाइफ में कहीं ना कहीं कोई इम्बैलेंस हो रखा है, किसी ना किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड है, जिसके कारण आपसे जस्टिस नहीं कर पाए हैं या बैलेंस नहीं कर पाए हैं, इक्वालिटी नहीं कर पाए हैं, डिसीजन नहीं ले पाए हैं आपके लिए, केयर नर्चर नहीं कर पाए हैं आपके कनेक्शन को, दुविधा में फंसे रहे हैं, किसी भी दुविधा में। अब वो लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, डिसीजन मेकिंग भी हो सकती है उनकी कि डिसीजन नहीं ले पाए हो, कोई दो सिचुएशन भी हो सकती है, करियर की, मनी की, फैमिली की, या कोई लव अफेयर, जिसके कारण आप लोगों में लड़ाइयाँ भी हुई है काफ़ी, या नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन भी हुआ है, लेकिन आपके पार्टनर आपका रिलेशन भी ब्रेक हुआ है कहीं ना कहीं इन चीज़ों के कारण, या मनमुटाव हुआ है। तो अभी आप यही चाह रहे हैं, ठीक है, यही चाह रहे हैं कि बात हो, कमिटमेंट हो, यूनियन हो, एक्सप्रेस करो, एक सॉलिड डिसीजन लो, सॉलिड वो लो, एफर्ट्स करो इस पर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लो इसकी कनेक्शन की। अदरवाइज दोनों की जब ये करना ही नहीं तो फिर इमोशन डाल के क्या फ़ायदा है ना। तो आप लोग इसलिए भी इमोशन नहीं डाल रहे हो और ईगो से डील कर रहे हो, तो ये चीज़ मत करो, एक्सप्रेस करो, अपने प्यार से रहो, प्यार भरो इस कनेक्शन में, ठीक है। कोई भी सिचुएशन है गाइस, आप दोनों ही देखिए, थर्ड पार्टीज ही है, कोई लव अफेयर एज अ, या करियर या कुछ भी इशू है, मनी इशू है, या कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते, या ईगो से डील करते, तो आप लोग क्या करिए, प्यार प्यार से बात कीजिए ना, विड्रॉल मत कीजिए अपना किसी तरह से भी, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। उससे क्या आता है, फिर सिचुएशन और बिगड़ती है, फिर कोई, ठीक है, फिर और डिस्टेंस क्रिएट होता जाता है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फिर कोई किसी और को ही मौका मिल जाता है ये सब चीज़ें करने का, अलगाव करवाने का, या उसमें इंटरफेयर करवाने का, या कोई और ही आपकी एज अ लव अफेयर कोई और ही आपके पार्टनर को अपना बनाने की कोशिश करें। फिर ध्यान भी भटकता है, आपका भी ध्यान, आपके पार्टनर का भी ध्यान भटकने लगेगा फिर। तो ये चीज़ें ना करिए, प्यार से रहिए, ठीक है, प्यार से रहना, आपको डिसीजन में नहीं रहना है। एटलीस्ट आप लोगों को तो, आपके पार्टनर है तो ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा इस टाइम पे ये वो सोचिए कि आपके पार्टनर ना किसी उसमें है, ऑब्स्टेकल्स में ट्रैप्ड है, किसी न किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड है। अब वो मनी सिचुएशन भी हो सकती है, उनकी ओवर थिंकिंग भी हो सकती है, उनकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, करियर के लेकर इशू, करियर या करियर, फाइनेंस, या फिर कोई थर्ड पार्टीज भी हो सकती है उस कारण से। तो इस कारण से उनका बिहेवियर ऐसा हो रखा है, तो एटलीस्ट आप अपने बिहेवियर को सॉफ्ट ही रखिए, ठीक है, काइंड रखिए, उनसे अटैचमेंट अपना रखिए, प्रैक्टिकल लॉजिकल आप भी मत हो जाइए, ठीक है। इससे क्या होगा कि एटलीस्ट आपके पार्टनर को ये तो एहसास होगा कि आप हर परिस्थिति में उनको उनसे वो रहते हो, ठीक है, उनकी केयर करते हो, सपोर्ट करते हो, या तो उनको भी एक इमोशनली सपोर्ट मिलेगा, देन वो भी आपके लिए कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, होने क्या वाला है इस वीक में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के रिलेशन में, इस लव लाइफ में क्या होगा मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में, लव लाइफ में इस वीक, जून के लास्ट वीक में। एंजल्स, किसी न किसी, कभी न कभी, किसी न किसी से कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा, है ना। तो अपने पार्टनर से दिल लगाइए, दिल की बातें कीजिए, लॉजिकल प्रैक्टिकल होना छोड़ दीजिए, दोनों ही ईगो से डील करना, अपना फ़ायदा नुकसान, आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं, तो वो चीज़ें करना, आपके पार्टनर वो चीज़ें करना छोड़िए, आप अपने पार्टनर को बोलिए कि आपके पार्टनर को ये चीज़ें नहीं करनी है।
और आप लोग भी प्यार से रहिए, अपना केयर लव एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है। पेशेंस रखिए, हो जाएगा सब। और आपके पार्टनर को अवेकनिंग भी हो रही है, आप लोग ना ये चीज़ों का रियलाइजेशन भी करें और आपके पार्टनर स्पेशली करें कि उनको क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ में कैसे उनको बैलेंस करना है, कैसे अगर ट्रैप्ड है तो निकल वहाँ से खुद को फ्री करना है ट्रैप सिचुएशन से, या कैसे बात करनी है, ठीक है। तो सब वो सोच रहे हैं और आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कहीं ना कहीं कि कैसे ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। और अगर आप लोग सोल कनेक्शन में, तो ये आपको ये भी अवेकनिंग हो रही है कि आप सोल कनेक्शन में हैं, ठीक है। और आपको इस कनेक्शन पे एफर्ट्स करने हैं, आपको इंट्यूटिवली गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से कि ये सिचुएशन सिर्फ करंट की है, बाद में चेंज हो जाएगी, चाहे कोई भी ऑब्स्टेकल है आपकी लाइफ में। तो अभी थोड़ा पेशेंस रखिए आप भी। दैट्स वाई आप एक दूसरे से एक अटैचमेंट रखते होता है आपका, पुल रखते हैं एक दूसरे के लिए नेचुरल। और कितना भी इशू हो जाए, कितना भी डिस्टेंस क्रिएट हो जाए किसी भी तरीके का, बट आप लोग कहीं ना कहीं अटैच ही रहते हैं। क्या होगा इस कनेक्शन में, क्या होने वाला है। हेरोफेंट का कार्ड है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, नाइट ऑफ कप्स है, 5 ऑफ कप्स है और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। गाइस आपके पार्टनर ना, देखिए विड्रॉल किया था जिस वजह से भी आपके पार्टनर ने मेंटली, फिजिकली या इमोशनली किसी तरीके का, चाहे वो फैमिली इश्यूज के कारण किया हो या फिर करियर स्टडी, ठीक है, या फिर वो किसी और से कमिटेड या मैरिज है, लव अफेयर में मैरिज रिलेशन लग रहा है, या तो आप ही मैरिज में हैं अपने पार्टनर से, या फिर आपके पार्टनर किसी और से मैरिज रिलेशन में। तो वहाँ से वो ना इसलिए विड्रॉल किया हुआ है कि वो वहाँ ये इशू है, वहाँ ट्रैप है, दैट्स वाई। बट वो क्या होगा अपकमिंग इस वीक में गाइस, वो अपने उस रिलेशन से या उस सिचुएशन से विड्रॉल करेंगे, ठीक है। और उसके लिए वो ना काफ़ी प्लानिंग करने वाले, काफ़ी वेज अपने एनालाइज करने वाले कि किस तरह से ये चीज़ें करनी है, कि किस तरीके से उस सिचुएशन से उनको मूव ऑन होना है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को कहीं ना कहीं गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, और स्पेशली अगर आप सोल कनेक्शन में, जैसा अभी मैंने बताया आपको, तो ठीक है, आपकी तरफ ही गाइडेंस, एक दूसरे की तरफ गाइडेंस मिल रही है आपको कि आप एक दूसरे के लिए आप लोग राइट पार्टनर है, और एक दूसरे को मैनिफेस्ट करना है, एक दूसरे के रिलेशन पे एफर्ट्स करना है। और ये चीज़ें नहीं करनी है आपको ईगो से डील, प्रैक्टिकल या इमोशनली विड्रॉल के लिए, या ज़्यादा ही हताश है, निराश है, सैड है, अभी सिचुएशन अगर ठीक नहीं है तो, या कमिटमेंट नहीं हो पा रहा है, या बैलेंस नहीं हो पा रहा है, यूनियन मैरिज नहीं हो पा रही, तो ठीक है, या कोई ऑब्स्टेकल्स चैलेंजेस हैं, तो गाइज अपकमिंग वीक में आपके पार्टनर ना जिस भी सिचुएशन में थे या जिस भी रिलेशन में थे, वहाँ से वो विड्रॉल करने वाले हैं गाइज, ठीक है, विड्रॉल करने वाले हैं। और उसके लिए वो काफ़ी ना, कहते हैं ना, समाधान सोचने वाले हैं, कैसे वेज वो कि किस तरह से वहाँ से विड्रॉल करना है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, ठीक है। जिनके पार्टनर अगर थर्ड पार्टीज में थे, लव अफेयर या मैरिड अफेयर किसी और से, तो वहाँ से किसी के पार्टनर की फैमिली इश्यूज थे, कोई फैमिली कन्वेंस नहीं हो रही थी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो वहाँ से। और किसी के लिए किसी के पार्टनर की करियर सिचुएशन थी, स्टडी थी, जॉब वगैरह था, तो वहाँ से, क्योंकि उनको डिवाइन गाइडेंस मिल रही है उनकी, या कहीं से गाइडेंस मिल रही है, वो अपनी विजडम भी काफ़ी अब वो कर रहे हैं, ठीक है, गेन कर रहे हैं इस चीज़ों के लिए। पहले नहीं अपनी विजडम वो करते हो, पहले काफ़ी इमोशनल रहते हो, इमोशन तो अभी भी हैं, कर तो ज़्यादा, ठीक है, बैलेंस होना है, प्रैक्टिकल माइंड को इमोशंस को दोनों को बैलेंस में रखना होता है, नहीं तो दोनों चीज़ों से ही काम बिगड़ता है। अगर एक भी चीज़ इम्बैलेंस है तो, कुछ भी इम्बैलेंस है तो डिसीजन मेकिंग में या लाइफ उस पर किसी भी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ जाता है उसका। ज़्यादा इमोशनल है या तो वीक है इमोशनली, या ज़्यादा ही सैड रहते हैं, या ज़्यादा ही किसी की बातों में आ जाते हैं, ज़्यादा ही गुस्सा आता है, तो वो भी तो काम बिगाड़ देते हैं ना। या ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड से डील करते हैं, दिल की सुनते ही नहीं है, इंट्यूशन की मानते ही नहीं अपनी, तो वो भी चीज़ें बिगड़ती हैं। क्योंकि इंट्यूशन, आपका दिल, आपकी सोल आपको हमेशा से ही गाइड करती है, तो उनको गाइडेंस मिल रही है कि वहाँ से विड्रॉल करना है, वो रास्ते अपने वेज
दे आर मेकिंग देयर वेज टू मूव फ्रॉम दैट सिचुएशन। उस सिचुएशन से मूव करने के वो समाधान वो कर रहे हैं, सोच रहे हैं कैसे उस वहाँ से मूव विड्रॉल करना है, जिससे वो आपकी तरफ इमोशनली भी, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आपकी तरफ बढ़ सके और आपको ये अपना लव ऑफर दे सके। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है तो वो काफ़ी सैड है, आप भी सैड हैं, वो भी सैड है। ठीक है, दोनों को ही बिल्कुल, और दोनों ही लॉस फील कर रहे हैं इस कनेक्शन में, रिलेशन में, कि दोनों का ही लॉस हो रहा है कहीं ना कहीं इमोशनली। तो आने वाले अपकमिंग वीक में गाइस, ये जितने भी डेज हैं इस वीक में, आपके पार्टनर विड्रॉल करेंगे अब उस सिचुएशन से जिसके कारण वो आपसे विड्रॉल कर रहे थे, या आप पे ऑफर्स नहीं दे पाते, आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, आपसे लड़ाई झगड़े हो रहे थे, या प्रैक्टिकली डील कर रहे थे, या लाइफ में इम्बैलेंस हो रहा था आपके रिलेशन में, आपसे यूनियन मैरिज नहीं कर रहे थे, आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, आपसे वो इतना डीप लव करते हैं, बट वही है कि कहीं ना कहीं वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। और आप भी करते हैं, दोनों ही एक दूसरे से करते हैं, एक दूसरे से डीप लव, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही रिजिड बने हुए हैं, दोनों इस टाइम पे, दोनों ही जिद्दी हो रखे हो इस टाइम पे, कि आपको चाहिए कमिटमेंट ही चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, यूनियन ही चाहिए, और वो अभी इस कंडीशन में है नहीं, क्योंकि उनकी कोई ना कोई मजबूरी या सिचुएशन है जहाँ वो ट्रैप्ड है गाइस। ठीक है, लेकिन प्यार बराबर है और भरपूर है। आप तो आपके देखिए अब अपकमिंग डेज में यही होने वाला गाइस आपके रिलेशन में। आपके पार्टनर ना देखिए वो काफ़ी सोच विचार करने वाले इस चीज़ों के लिए, कि वो जिस भी सिचुएशन में स्टक गए ना, उससे कैसे निकलना है, कैसे मूव ऑन करना है, और वो मूव ऑन करने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, जिससे कि वो आपकी तरफ बढ़ सके फुल्ली, मेंटली भी, फिजिकली भी, इमोशनली भी आपकी तरफ बढ़ सके, आपको अपने ये लव ऑफर दे सकें, आपसे एक्सप्रेस कर सकें, आपके साथ टाइम स्पेंड कर सके, आपसे यूनियन, आपसे मैरिज कर सके। और कोई थर्ड सिचुएशन थी ना गाइस आपके रिलेशन में, तो आपके पार्टनर ना उससे वो डिफेंस करने वाले हैं अपना, और आपके रिलेशन का वो डिफेंसिव बनने वाले हैं, और वो लॉ अगर वो स्टैंड नहीं लेते थे आपके लिए तो स्टैंड लेने वाले हैं। ठीक है, आपके लिए उस थर्ड सिचुएशन के साथ आगे, उस थर्ड सिचुएशन से ना, कोई भी थर्ड सिचुएशन है उससे वो डिफेंस करने वाले हैं, खुद को भी अपने रिलेशन को भी, क्योंकि वहाँ से वो काफ़ी लॉस्ट फील करने वाले हैं। ठीक है, अपकमिंग डेज में भी कोई भी थर्ड सिचुएशन थी आपके रिलेशन में, आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है, मन नहीं था, करियर था, फैमिली इश्यूज थे, फैमिली पेरेंट्स ने कन्वेंस हो रहे थे, या कोई लव अफेयर था, मैरिज, आपके पार्टनर किसी और से लव अफेयर या मैरिज रिलेशन कमिटमेंट में थे, वहाँ से वो काफ़ी लॉस फील करने वाले हैं, मेंटली भी, इमोशनली भी, हर तरीके का उनको रिग्रेट होने वाला है, वो काफ़ी आपको मिस करने वाले हैं, और अभी वो एक्शन लेंगे अब। ठीक है, ये सारी बाउंड्रीज को ब्रेक करने वाले हैं। ये मेंटल ट्रैप्ड है ना, इस टाइम पे ट्रैप्ड है। ठीक है, चाहे मेंटली ट्रैप्ड हो, चाहे फिजिकली ट्रैप्ड हो, चाहे इमोशनली ट्रैप्ड हो किसी सिचुएशन में। ठीक है, वो उसको ब्रेक करेंगे, वहाँ वो जाल तोड़ेंगे वो। ठीक है, वो जाल तोड़ेंगे, वो ट्रैप जरूर से तोड़ेंगे, तो और आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपको खुद को भी प्रोटेक्ट करेंगे, आपके रिलेशन को भी प्रोटेक्ट करेंगे, और आपके लिए अगर आपके हित में स्टैंड नहीं लेते थे तो आपके हित में भी स्टैंड लेंगे, आपके फेवर में भी स्टैंड लेंगे। ठीक है गाइस, आपको ब्लॉक किया था, अनब्लॉक भी करेंगे, जिनके कुछ के पार्टनर ने अगर ब्लॉक कर रखा था तो, और उनको काफ़ी लॉस ही होने वाला है, रिग्रेट ही होने वाला है ये थर्ड सिचुएशन के कारण। ठीक है, अपकमिंग डेज में भी कुछ ऐसा होगा कि उनको काफ़ी रिग्रेट होने वाला है, और वो आपको और ज़्यादा मिस करने वाले हैं, आपकी, उनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आने वाली है अपकमिंग डेज में। आपके साथ वो रिलेशन, यूनियन, अपना मैरी मिस करने वाले हैं, वो टाइम जितना भी स्पेंड किया है, या अपनी बॉन्डिंग, क्योंकि थर्ड पार्टी से उनको कुछ ना कुछ तो लॉसेस होने वाले हैं गाइस, और जब भी लॉस होंगे ना तभी वो अपनी पावर में आएंगे, तभी उनकी, ठीक है, और वो डेफिनेटली उस ट्रैप को ब्रेक करेंगे, जिस भी ट्रैप में है वो, चाहे
किसी और से मैरिड है, कमिटेड है, लव अफेयर में, या कोई करियर सिचुएशन है, कोई फैमिली इश्यूज़ है, पेरेंट इश्यूज़ है, कुछ भी है, और वो अपनी विजडम को यूज़ करेंगे और उनको डिवाइन गाइडेंस भी मिल रही है या किसी और से भी गाइडेंस ले रहे हैं वो इसके रिगार्डिंग। देखिए कोई लीगल मैटर है तो वो लीगल उससे भी कंसर्न कर रहे हैं कि इस सिचुएशन से कैसे उनको, ट्रैप सिचुएशन से कैसे उनको मूव ऑन करना है किसी भी, ठीक है। अब चाहे वो प्रॉपर्टी का हो, चाहे मनी से रिलेटेड हो, चाहे मैरिज से रिलेटेड हो, ठीक है, किसी और से मैरिज हो या आपसे ही ब्रेक हो गया तो आपसे कैसे पैचअप करना है या कैसे सही करना है, ठीक है, ये चीज़ें अभी आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं और आपको एक स्टेबल ऑफर देने वाले हैं। वो आपको एक स्टेबिलिटी लाइफ में देंगे, एक न्यू बिगनिंग होगी, जिनका नो कॉन्टैक्ट हो गया था या ब्रेकअप, लड़ाई वगैरह, तो न्यू बिगनिंग भी होगी आप लोगों के रिलेशन में और आपको ये स्टेबल ऑफर आपके पार्टनर की तरफ से मिलने वाला है, ठीक है। अपकमिंग डेज में वो अपना लव एक्सप्रेस करने वाले हैं आपसे, आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसके लिए वो सोच रहे हैं, समाधान सोच रहे हैं कि कैसे बढ़ना है और कैसे, अगर कोई ऑब्स्टेकल्स है, चैलेंजेस है, थर्ड पार्टीज़ हैं, कन्फ्यूजन्स है, तो उनको कैसे क्लियर करना है। क्योंकि गाइस थर्ड पार्टीज़ तो हैं आपके पार्टनर की लाइफ में, थर्ड पार्टीज़ या ऑब्स्टेकल या चैलेंजेस को किसी भी रूप में, थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टीज़, मल्टीपल, या तो किसी के पार्टनर की लाइफ में चॉइसेस हैं और अगर चॉइसेस नहीं है तो मल्टीपल इश्यूज हैं आपके पार्टनर की लाइफ में भी, कि करियर का भी इशू है, हेल्थ का भी इशू है, फैमिली का भी इशू है, कोई थर्ड पार्टी भी है, लोगों का भी इंटरफेरेंस है, कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन का है, कुछ भी ऐसा, ठीक है, बहुत सारा इशू एट वंस है आपके पार्टनर की लाइफ में, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हैं, लड़ाई झगड़े उनकी लाइफ में औरों से भी, थर्ड पार्टीज से बोले तो, ठीक है, थर्ड लोगों से कंपटीशन है, चैलेंजेस हैं, बट वो चाहते सक्सेस है। और वो लेंगे स्टैंड अपना, ठीक है, अपकमिंग डेज में आपके लिए, अपने लिए और इस रिलेशन के लिए, और ये इनसे लड़ेंगे जितने भी लोग हैं ना, 5 ऑफ वैंड्स के रूप में, थर्ड पार्टीज, थर्ड सिचुएशन के रूप में, जो उनको ऑब्स्ट्रैक्ट करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, ट्रैप करते हैं, उनको ब्रेक करेंगे, रिलीज करेंगे, ठीक है, उनसे फाइट करेंगे, अपना स्टैंड लेंगे आपके लिए, जिससे वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग कर सके, आपको अपना स्टेबल ऑफर दे सकें, ठीक है, आपको कमिट कर सके, अपने रिलेशन को आपके साथ स्टार्ट कर सके, ग्रो कर सके, अपना लव एक्सप्रेस कर सके, अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर सके, जैसा कि उन्होंने अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करना बंद कर दिया आप लोगों से, बिकॉज ऑफ द थर्ड सिचुएशन और द थर्ड पार्टीज़, कुछ भी हो सकती है थर्ड सिचुएशन या थर्ड पार्टीज़, ठीक है, जिनके कारण वो काफ़ी हार्श हो गए हैं, लॉजिकल हो गए हैं, स्टबन हो गए हैं, क्योंकि उनको ये अभी तो है ना रियलाइजेशन कि अभी तो वो इस ऐसे तक सिचुएशन में कि अगर आपको वो एक्सप्रेस करें भी तो कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं कि अभी वो आपसे वीक पड़ जाओगे, फिर आप लोग ही अपने इमोशंस को, अगर वो वीक नहीं पड़ना चाहते इस टाइम पे, क्योंकि उनको इस चीज़ से डील करना है अभी, ये थर्ड सिचुएशन से उसको ब्रेक करना है, उससे उसे मूव कर उसे, ठीक है, रिलीज़ करना है, इसलिए वो ये चीज़ें बने हुए हैं और आपसे भी वीक नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि आपसे वीक हुए तो आप भी वीक हो जाएंगे, क्योंकि प्यार आप दोनों इतना करते हो कि आप दोनों एक दूसरे की तकलीफ़ें तो नहीं वो कर सकते, बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते एक दूसरे की तकलीफ़ें, तो आप भी वीक पड़ जाओगे, तो वो नहीं चाहते कि वो भी वीक पड़ जाए, आप भी वीक पड़ जाओ, फिर ये लोग और भी हावी हो जाए आप लोगों पे, ये सारे जितने भी लोग हैं थर्ड सिचुएशन या थर्ड पार्टीज़ के रूप में या इश्यूज़ के रूप में किसी भी, इस वजह से वो स्ट्रांग रहना चाहते हैं और वो चाहते हैं आप भी स्ट्रांग रहें तब तक, ठीक है, गिव अप ना करें और वीक ना पड़े, आप भी स्ट्रांग रहें, मजबूत रहें, उनको बिलीव है कि ये यूनियन ज़रूर होगा आपका, मैरिज ज़रूर होगी, न्यू बिगनिंग ज़रूर होगा, आपका रिलेशन ग्रो ज़रूर करेगा, ठीक है, दैट्स वाई स्ट्रेंथ में रहना चाह रहे हैं वो, स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं इस वजह से, आपको ऑफर देना चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट करते हैं वो सक्सेस, विक्ट्री आपके साथ, ऑब्सेशन, इस रिलेशन में ना आपका ऑब्सेशन ही बढ़ने वाला है, एक दूसरे के लिए विक्ट्री मिलेगी, आपकी विश फुलफिल होगी, हील होगा, कम्युनिकेशन होगा आपका, रिसीव आपको न्यू, ठीक है गाइस,
ये चीज़ें होने वाली हैं आपके रिलेशन में। तो आप भी पेशेंस से रहिए थोड़ा, और आप थोड़ा गुस्से में आप भी ज़िद्दी नहीं मत होइए अभी। ये चीज़ें अगर सिचुएशन आपको ये है रियलाइजेशन कि आपके पार्टनर की ये सिचुएशन है इस टाइम पे, आप चाहे उनकी गलती से हुई हो किसी की भी गलती से हुई हो, तो आप थोड़ा इस टाइम पे एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और दोनों ही चाह रहे हो एक दूसरे से यूनियन, मैरिज, और अपना लव एक्सप्रेस करना, इमोशनल अपना टाइम स्पेंड करना, रोमांटिक टाइम स्पेंड करना, बट कर नहीं पा रहे समाउ समवेयर बिकॉज ऑफ दिस ऑल दिस सिचुएशंस। ठीक है, तो ये होने वाला आपके पार्टनर ना वो थर्ड सिचुएशन को कट करने की करेंगे वो, और वेज उन अपनी विजडम को यूज़ करेंगे। अब वेज आइडियाज़ गेन कर रहे हैं उसके लिए, और वो वहाँ से मूव ऑन करेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे। और अपकमिंग डेज में उनको इन लोगों से और भी ज़्यादा लॉसेस भी होने वाले हैं। और क्या होने वाला है आपके रिलेशन में? प्लेफुलनेस, मैच्योरिटी। अपकमिंग वीक्स में क्या होने वाला है इनमें क्या होगा जितने इस वीक में? एक और लेते हैं, दो मूवी में। ट्रस्ट करना है, ट्रस्ट बढ़ने वाला आपका एक दूसरे के लिए, ठीक है। और ट्रस्ट करना है आपको, और बढ़ने भी वाला। आप लोग ट्रस्ट कर पाएंगे एक दूसरे पे, अगर नहीं कर पा रहे थे तो एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाएंगे गाइस बेटर, ठीक है। प्रोजेक्शन द क्रिएटर, अलोननेस, गाइडेंस, मैच्योरिटी एंड प्लेफुलनेस। गाइस अगर आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही, अगर किसी के पार्टनर लापरवाह रहते थे या थर्ड पार्टीज में रहते थे, या ठीक है ज़्यादा अपनी मौज मस्ती में रहते थे, तो उनमें मेच्योरिटी आने वाली है, ठीक है। मेच्योरिटी होगी उनको कि ये चीज़ें ना कोई कुछ काम नहीं देने वाली लाइफ में, और इस रिलेशन में लापरवाहियाँ, चालाकियाँ, या फिर चीटिंग्स, या ये चीज़ें। तो इसलिए आपके पार्टनर को ना मेच्योरिटी, विजडम गेन होने वाली है। वो खुद से ही गेन होंगे, या ठीक है यूनिवर्स उनके लिए कुछ ऐसा करेगी ऑब्वियस से कि उनको मेच्योरिटी आएगी आपके थर्ड लोगों या थर्ड पार्टीज के थ्रू कुछ ना कुछ, और उनको गाइड भी किया जाएगा। जैसा कि है ना 5 ऑफ कप्स, तो कुछ ना कुछ तो वो लोग ऐसा कुछ करेंगे, थर्ड लोग इनकी लाइफ में कुछ भी है थर्ड इश्यूज जिसकी वजह से, या कुछ होगा थर्ड इश्यूज के कारण, थर्ड पार्टीज के कारण, ये मेच्योर हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ से उनको लॉस होने वाला है, फिर उनको ज़्यादा परख होने वाली है और समझ आने वाली है, ठीक है। और ये अकेला तो हो जाएंगे वहाँ से, ठीक है। अलोननेस की तरफ बढ़ेंगे, मीन्स डार्क से लाइट की तरफ बढ़ेंगे। ये जितने भी टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिक सिचुएशन है, उनकी टॉक्सिक हैबिट है ना, उसको वो रिलीज़ करते हुए आपकी तरफ बढ़ेंगे, शैडो लाइट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि उनको गाइडेंस मिल रही है, डिवाइन गाइडेंस, उनकी खुद की भी सोल गाइडेंस गाइड कर रही है, उनकी इंट्यूशन। अब वो दिल की सुन रहे हैं अपनी, ठीक है, सोल की, इंट्यूशन की। और ये वो रियलाइज़ भी कर पा रहे हैं ना थर्ड इश्यूज और थर्ड लोगों की सारी चीज़ों को, कि क्या वो क्या करते हैं इनके साथ, तो उससे भी इनकी मेच्योरिटी गेन हो रही है। अक्ल आ रही है कि वो लोग तो लॉस ही करते हैं इनका, उनसे बहसबाजी ही करते हैं, विड्रॉल ही करते हैं, वो इनको दुविधा में रखते हैं, स्टक रखते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, ईगो है, टॉक्सिक है, वो लड़ाई झगड़े करते हैं। प्रोजेक्शन और क्रिएटर, हम्म हम्म ये हैबिट थी ना अगर आप लोग के पार्टनर की, स्पेशली की प्रोजेक्शन की हैबिट थी, ये कि वो टेंशन में होते थे या वरीज में होते थे, या वो ट्रैप रहते थे किसी सिचुएशन में, या उनकी कोई चीटफुल हैबिट थी, ईगो से वो डील करते थे, ठीक है, या वो थर्ड पार्टीज में होते थे, या वो उनके कोई कान भरता था,
और वो आपसे प्रोजेक्ट कर साइन करते थे, लड़ते थे, प्रैक्टिकली ज़्यादा डील करते थे, ईगो से डील करते थे, विड्रॉल कर लेते थे। तो गाइज अभी उनमें मेच्योरिटी होने वाली है, वो अब चीटिंग नहीं करेंगे आपसे, ठीक है, प्रोजेक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। और वो हर ऐसे लोगों को कट ऑफ करेंगे अपनी लाइफ से जिनके कारण ये चीज़ें हो रही थी, ठीक है, वो किसी भी रूप में हो। और अब मेच्योरिटी आने वाली है, और जैसे जैसे उनमें मेच्योरिटी आएगी और आप लोगों में भी मेच्योरिटी होने वाली है कि ठीक है, आपको भी किसी वजह से अपने रिलेशन को नहीं बिगाड़ना है, ठीक है। और अकेला रहना भी पड़ रहा है इस टाइम पे, तो कोई ना कोई बेटरमेंट के लिए होगा, बाद में तो यूनियन है ही, क्योंकि आपको हीलिंग करनी है या अपने पे ध्यान देना है इस टाइम पे, ठीक है। और आप लोग अपने प्यार को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि किसी और की वजह से बिगड़ रहा था, या आप लोगों के किसी गुस्से वुस्से के कारण या इमेच्योरिटी के कारण, लापरवाही के कारण हो रहा था, तो ये स्पेशली आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। तो उनको ज़्यादा गाइडेंस मिलने वाली है और उनमें मेच्योरिटी आने वाली है। और वो ये चीज़ें करते थे ना, ज़्यादा इमेच्योर बिहेवियर, लापरवाही या प्रोजेक्शन करते थे, लड़ाई झगड़ा, प्रैक्टिकल माइंड से डील करना, विड्रॉल, चीटिंग, कुछ भी किसी भी कारण से करते हो गाइस, एक्सप्रेस ना करना, बातें छुपाना, तो वो चीज़ें अब रिलीज़ हो जाएंगी आपके रिलेशन से, आपके पार्टनर की इस हैबिट से, और वो खुद रिलीज़ करेंगे वो वैसे पैटर्न्स भी, ऐसे लोगों को भी, ऐसे थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टीज को भी, ठीक है। और फिर वो फ्री होकर के आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, एक मेच्योरिटी के साथ, एक मेच्योर डिसीजन होगा उनका, क्योंकि उनको गाइडेंस मिल रही है, और ठीक है, और वो यूज़ भी कर रहे हैं अपनी इंट्यूशन, अपने ट्यूशन पे भी ध्यान दे रहे, अपने दिल की भी सुन रहे हैं। और वो क्रिएट करेंगे आपके साथ इस रिलेशन में, ठीक है, वो कुछ भी क्रिएट करना चाह रहे थे ना आपके साथ इस रिलेशन में, वो क्रिएट करेंगे, मैरिज, यूनियन, कमिटमेंट, ठीक है, इस रिलेशन में ग्रोथ, सक्सेस, हारमनी, विक्ट्री, कुछ भी, रोमांस, वो क्रिएट करेंगे अब, ठीक है। तो ये होने वाला आपके लिए ओवरऑल इस वीक में, और ट्रस्ट बढ़ेगा। वो अगर आपसे चीज पे डाउट करते थे या आप उनमें डाउट कर देते थे, इस रिलेशन में ट्रस्ट बिल्डअप होने जा रहा है गाइस, ठीक है। और ये स्ट्रेस जितना भी था आपके रिलेशन में, वो कंप्लीशन पे जाएगा। क्योंकि ट्रस्ट कंप्लीशन पे वो स्ट्रेस कंप्लीशन पे क्यों जाएगा, क्योंकि वजह थी ना स्ट्रेस लेने की आप लोगों की, तो वो चीज़ें जब एंड होंगी तो आप लोगों की, तो ऑब्वियस कहते हैं ना कि कोई मुसीबत से छुटकारा मिलेगा, तो आपको तो रिलीफ मिलेगा ही ना। वो मुसीबत क्या थी आप लोगों के रिलेशन में, ये सारी चीज़ें थी जितना भी मैंने मेंशन किया आपको इस वीडियो में, थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन के रूप में, ठीक है। रिलीफ भी मिलने वाला है आपको इस रिलेशन में। अब एक प्लेफुलनेस होगी इस रिलेशन में, प्रोजेक्शन होता था वो नहीं होगा अब, ठीक है, चीटिंग होती थी वो नहीं होगा, लड़ाई झगड़े थे वो नहीं होगा। अब एक मेच्योरिटी होगी, ट्रस्ट होगा, इसमें कंप्लीशन होगा, यूनियन होगा, मैरिज होगा, न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है गाइस, कम्युनिकेशन होगा। और आपके रिलेशन में आपके पार्टनर वो करेंगे या आप लोग को, आप जैसा चाह रहे थे ना, आप और आपके पार्टनर वो चीज़ें होंगी, और आपके पार्टनर वो करेंगे इस रिलेशन के लिए जैसा वो चाह रहे थे, मैरिज, यूनियन, कमिटमेंट। और आप जैसा चाह रहे थे ना, तो आप वही होगा, मैरिज, यूनियन, कमिटमेंट आप लोगों का, ठीक है। और आपको भी ज़रूरत है कि इस पर एफर्ट्स डालने की, ठीक है, क्रिएट करिए, आप जैसा चाह रहे हैं वैसा सोचिए, वैसा वैसा सोचिए, वैसा एफर्ट्स करिए, ठीक है। जैसा नहीं चाह रहे ना वो मत कीजिए, जैसा कि ये हताश, निराश, सैड वाली एनर्जी मत वो कीजिए, या इमोशनल विड्रॉल या विड्रॉल मत कीजिए, ऐसा तो नहीं चाह रहे हैं आप, तो यूनियन चाह रहे हैं, तो यूनियन पे आप फोकस कीजिए, यूनियन के लिए एफर्ट्स कीजिए, ठीक है, मैरिज के लिए एफर्ट्स कीजिए, जैसा चाह रहे हैं इस रिलेशन को ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। वो चीज़ें उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि इस टाइम पे आप दोनों की एनर्जी क्रिएटर की एनर्जी है। इट मीन्स कि जैसा आप चाहेंगे ना वैसा क्रिएट कर सकते हैं अपने लाइफ में भी, रिलेशन में भी, ठीक है। तो जैसा चाह रहे हैं वैसा सोचिए, वैसा करिए। अदरवाइज कुछ भी सैड एनर्जीज में, गुस्से वाली एनर्जीज में, ईगो की एनर्जीज में सोच लिया ना कि मूव ऑन करना है, विड्रॉल करना है, लड़ाई झगड़ा या कुछ भी, तो वही चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि अभी इस टाइम पे आप लोगों की एनर्जीज काफ़ी है ना, आप लोग अपनी एकदम एनर्जी में हो, एकदम हाईएस्ट एनर्जी में हो इस टाइम पे आप लोग अपनी,
क्रिएटर की, यूनिवर्स से अलाइन हो रखी है आपकी एनर्जी इस टाइम पे। और बहुत से इसमें क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले भी हैं मेरे व्यूअर्स ऑब्वियस, तो वो काफ़ी अवेकेंड हो रखे होंगे इस टाइम पे। अवेकेंड है, हील्ड है, और हील्ड भी होने वाले हैं अवेकेंड, और होने वाले अपकमिंग डेज में भी। ठीक है, ये चीज़ें तो गाइज, ये चीज़ें होने वाली है आपके रिलेशन में अपकमिंग डेज में, इस वीक में। ठीक है कि और प्रोजेक्शन होता भी है ना किसी कारण, लड़ाई झगड़ा इन द सेंस ये वो, तो आप लोगों को मिच्योरिटी से ही डील करना है। ठीक है, मिच्योरिटी से ही डील करना है, क्योंकि लोग हैं ऐसे थर्ड पार्टीज के रूप में, थर्ड सिचुएशन के रूप में, कि ये चीज़ें हो जाए आपके रिलेशन में, तो आपको मिच्योरिटी से डील करना है। ठीक है, अदरवाइज तो आप लोगों में मिच्योरिटी आ रही है, आपके पार्टनर में तो मिच्योरिटी आ ही रही है, गाइडेंस मिल ही रही है, क्रिएटर की एनर्जी में आ रहे हो आप लोग। आपका रिलेशन जैसा चाह रहे थे वैसा क्रिएट होने वाला है अपकमिंग वीक में। तो फोकस कीजिए कि इस टाइम पे वही क्रिएट करना है जैसा आप चाह रहे थे। ठीक है, ताकि वो फर्दर वही चीज़ें मैनिफेस्ट हो, वही चीज़ें ग्राउंडेड हो आपकी लाइफ में, वही चीज़ें बैलेंस और स्टेबल हो। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। तो लड़ाई झगड़ा, ईगो, हताश, निराश, ऐसा कंफ्यूजन वाली, विड्रॉल वाली एनर्जीज में नहीं, ट्रैप्ड मैन वाली एनर्जीज में नहीं। ठीक है, लड़ाई झगड़े वाली नो, गिव अप करने की एनर्जीज पे नो। यूनियन फोकस रखना है, यूनियन, लव, अनकंडीशनल लव, मैरिज, हारमनी इस रिलेशन में, सक्सेस, विक्ट्री, यही मैनिफेस्ट करना है। चाहे प्रेयर्स कीजिए, चाहे मैनिफेस्ट कीजिए इस रिलेशन पे, और एफर्ट्स भी वैसे ही डालने हैं आपको। ठीक है, गुस्से वाले एफर्ट्स नहीं डालने, ईगो वाले एफर्ट नहीं डालने, सैड रह करके नहीं। ठीक है, प्यार से, मिच्योरिटी के साथ। ठीक है, मिच्योर बंदा कब होता है, देखिए लाइफ में कितने भी अब हर्डल्स हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, कोई हमारे लिए, ठीक है, हमें हमारा पार्टनर जो हमें उससे बहस कर रहा है हमसे, जब तो मिच्योरिटी कब है कि हम उससे बहस करें, नहीं, तभी नहीं है। या कोई ऑब्स्टेकल है, चैलेंजेस, हम गिव अप कर दें या उससे हताश निराश हो जाए, नहीं, मिच्योरिटी तब नहीं है। मिच्योरिटी तब है जब हम खुद को बैलेंस रखें। ठीक है, और हर एक चीज़ को स्टेबल होकर के, बैलेंस होकर के फेस कर लें। ठीक है, मान लीजिए आपके पार्टनर फ्रस्ट्रेशन से ही, या किसी मजबूरी से ही, या किसी अपनी हैबिट से ही ऐसा आपसे इस टाइम पे लॉजिकल प्रैक्टिकल हो रखे हैं। ठीक है, तो आपको मिच्योरिटी से वो करना है। ठीक है, कि आपको वैसा नहीं करना पलट करके। ठीक है, आप इन द सेंस बैलेंस रहिए, उसकी बातों से या उनके एक्ट से आप डिस्टर्ब नहीं होना, क्योंकि वो दिल से नहीं कर रहे हैं, दिमाग से कर रहे हैं अभी। ठीक है, दिल में प्यार भरा हुआ, दिमाग इन द सेंस बिना सोचे समझे, फ्रस्ट्रेशन में या किसी टाइम वरीज में, मजबूरी में। ठीक है, तो आपको मिच्योरिटी से डील करना है इस टाइम पे। अदरवाइज आपके पार्टनर में तो गाइज अब मिच्योरिटी आ रही है, अवेकनिंग हो रही है, अब वो चीज़ें नहीं। ठीक है, और वो रिलीज़ करने वाले हैं ऐसी चीज़ें जिनके कारण वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, इस कनेक्शन में वो चीज़ें नहीं कर पा रहे थे जैसा कि आप दोनों चाह रहे हैं एक दूसरे के लिए। ठीक है, चलिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। क्या है एंजल गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए, एंजल्स इस रिलेशन को लेकर के और उनकी ओवरऑल लाइफ को लेकर के। ट्रस्ट का कार्ड इधर से भी एंजल्स ने वो किया है, इधर से भी ट्रस्ट का कार्ड है, तो ट्रस्ट बढ़ने वाला है, ट्रस्ट बना के ही रखना है, अपना ट्रस्ट करना है। ठीक है, प्रोसेस पे, अपने पार्टनर पे, खुद पे, यूनिवर्स पे, सब चीज़ों पे। ठीक है, अगर पास में कभी आपके पार्टनर ने चीट किया हो, या धोखा किया हो, या लड़ाई किया हो, या आपके लिए कुछ नहीं किया हो, या थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए हो, या कुछ भी, या आपको कमिट नहीं किया हो, तो इस टाइम पे ट्रस्ट बना के रखना अपना। ठीक है, रिमेन ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक रहना, रिमेन पॉजिटिव, क्योंकि
इस अभी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस रिलेशन में, ठीक है। बिग हैप्पी चेंजेस है आपके लिए इस रिलेशन में इस वीक। डोंट स्टॉप, जैसे मैंने कहा रुकिए, रुकना नहीं है, एफर्ट्स करते रहना है, ठीक है। और अपनी ग्रोथ पे भी एफर्ट्स करना है, इस कनेक्शन पे भी एफर्ट्स करना है, और सारा दिन सोचते नहीं रहना ज़्यादा कि पार्टनर होगा नहीं होगा, या आपके पार्टनर आपकी तरफ लौट के आएंगे या नहीं आएंगे, मैरिज होगी या नहीं होगी, या कुछ भी ऐसा, ठीक है। ट्रस्ट करना है कि होगा, सब होगा, अपने टाइम से होगा, जैसे हो रहा है हो जाएगा, जब होगा हो जाएगा। मुझे बस मेरे एफर्ट्स करने हैं, ठीक है, रुकना नहीं है मुझे। और सारा टाइम इस रिलेशन पे ही नहीं लगाना है, अपनी लाइफ की ग्रोथ पे भी लगाना है। डोंट स्टॉप, ठीक है। और जैसा एफर्ट्स कर रहे थे आप, प्रेयर्स कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, इस कनेक्शन पे अपने एफर्ट्स कर रहे थे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करते रहिए, रुकना नहीं है, ठीक है। इस रिलेशन के लिए भी और लाइफ में भी एफर्ट्स को रोकने नहीं है। जिस भी तरह के कर रहे थे, दे आर समथिंग बेटर, कुछ बेटर ही होने वाला है आपके लिए इस रिलेशन में, ठीक है। बेटर ही होगा और बेटर वे में ही होगा आपके लिए इस रिलेशन में, ठीक है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, तब तक न्यू डायरेक्शन चूज़ कर लीजिए, इन द सेंस कि अपने पे ग्रोथ कीजिए, अपने पे फोकस कीजिए, या ठीक है ये चीज़ें, ये बिहेवियर चेंज कर लीजिए आप लोग, जैसे हताश वाला, निराश वाला, या गिव अप करने वाला, या सैड वाला, ठीक है, वरीज वाला, ठीक है। अब हैप्पी उससे डील कीजिए, ट्रस्ट वे में डील कीजिए, बैलेंस वे में डील कीजिए अपने पार्टनर से। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, ये भी न्यू डायरेक्शन है कि पहले जैसे डील कर रहे थे वैसा मत डील कीजिए, अब बढ़िया और बेटर वे में डील कीजिए, ठीक है, इस रिलेशन के लिए। या कुछ और कीजिए, जब इस रिलेशन में कुछ और करना है, एफर्ट्स वो और करिए, ठीक है। नहीं तो तब तक के लिए चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। ज़्यादा आपको लग रहा है कि इस पर ध्यान ज़्यादा ही लग चुका है अब, या तो कुछ और किसी और चीज़ों पे ध्यान लगाइए, अपने किसी और करियर पे, हेल्थ पे, वेल्थ पे, ठीक है, तब तक के लिए। क्योंकि जब भी हम ध्यान भटकाते हैं ना, तो सडन चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। और ज़्यादा ही 24 घंटे एक चीज़ पे ध्यान लगाएंगे ना, तो हमें समय भी ऐसा लगेगा कि मतलब रेंग रेंग के बीत रहा है और कुछ हो नहीं रहा, ठीक है। और जब हम दूसरे कामों में अपना माइंड डाइवर्ट कर लेते हैं ना, तो टाइम भी बीत जाता है, हमें पता ही नहीं चलता, और वो चीज़ें भी हो जाती हैं हमारे लिए, और दूसरे काम और काम भी हो जाते हैं हमारी लाइफ की। तो हमें वही करना है, ठीक है। क्या करना है आप लोगों को, तब तक चूज़ अ नई डायरेक्शन। अब देखिए आप किस तरीके से न्यू डायरेक्शन चूज़ करनी है। ये बिहेवियर में चेंज करना है, अपने पैटर्न्स में चेंज करना है, इन द सेंस कि सैड वरी रह रहे थे, या अपने इमोशनल विड्रॉल कर लिया था, किसी तरीके से एफर्ट्स करने बंद कर दिए थे, या चुप हो गए थे, या फिर इस रिलेशन से अभी इस पर भी इस पे ज़्यादा एफर्ट कर लिए थे, तो किसी और चीज़ पे एफर्ट कीजिए, अपने करियर, हेल्थ वेल्थ पे, ठीक है, रुकना नहीं है। या किसी और तरीके से एफर्ट्स करने थे, तो किसी और वे में एफर्ट्स करिए, ठीक है। कुछ क्रिएटिव वे में इस पे करना है तो, ठीक है। कुछ बेटर ही है, इस रिलेशन में ऑप्टिमिस्टिक रहना है, ट्रस्ट करना है, ब्रिंग मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। और मैंने कहा ना कि आपको बैलेंस रहना है, मेच्योरिटी से डील करना है। वो कैसे होती है, इंट्यूशन। जब भी आप मेडिटेशन करते हैं ना, तो आप खुद भी बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। और मेच्योरिटी आने लगती है आप में, क्योंकि आप जैसे जैसे मेडिटेशन करते हैं आप बैलेंस होने लगते हैं, आपको सारी चीज़ों की रियलाइजेशन होने लगती है, आइडियाज़ गेन होने लगते हैं, ठीक है। तो वैसे वैसे आपकी विजडम बढ़ती है, मेच्योरिटी बढ़ती है, इंट्यूशन बढ़ती है। तो आपको मेडिटेशन करना है तब, तो और ज़्यादा आपको इस चीज़ों की जितनी भी ब्लॉकेजेस थी वो भी रिमूव हो जाएगी, पीस भी मिलेगी, ठीक है। आपको आइडियाज़ भी मिलेंगे, मेच्योरिटी भी होगी आपके लिए, मैनिफेस्ट भी चीज़ें होंगी, क्योंकि देखिए क्रिएटर की एनर्जी में है ना आप लोग, तो और ज़्यादा आपकी एनर्जी इन्हांस होगी ना, पावरफुल होगी, तो उतनी जल्दी मैनिफेस्ट कर पाएंगे चीज़ें, और एंजल से भी कनेक्ट कर पाएंगे। एंजल आपको देन इस रिलेशन के रिगार्डिंग, या लाइफ में कुछ भी सोच रहे हैं उसके रिगार्डिंग सोल्यूशन भी आपको ड्रीम्स के थ्रू दें, या किसी एंजल नंबर्स के थ्रू दें, या आपकी इंट्यूशन के थ्रू दें, तो आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो लाइफ में भी आपको यही करना है आपके ओवरऑल, और इस रिलेशन में भी और अपॉर्चुनिटी है मिलने वाली आपको इस रिलेशन में इस हफ्ते। हैप्पी चेंजेस ही होंगे, आपका सब ठीक रहेगा इस हफ्ते, ठीक है। छोटे मोटे इश्यूज हैं वो हो जाएंगे सही, और आपके पार्टनर भी, ठीक है, ये चीज़ें रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने चेंजेस बिहेवियर में भी चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ बेटर ही आपके रिलेशन में, ठीक है। और आपको भी थोड़ा अलग वे में डील करना है, डिफरेंट वे से डील कीजिए अपने रिलेशन को, ठीक है। अदर डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचिए इस रिलेशन में। जैसे मैंने बताया कि अभी सिचुएशन आती है, तो आप भी थोड़ा
वो कीजिए कि हाँ अभी ऐसी सिचुएशन है तो मैं क्यों गुस्सा हूँ, कि जब ऐसा मजबूरी है या ऐसे ऑब्स्टेकल चैलेंजेस हैं ही तो वो क्लियर हो जाएंगी। ट्रस्ट रखिए, ठीक है, ट्रस्ट रखिए और रुकिए मत, एफर्ट्स करना है और ये चीज़ें आपके लिए होंगी। अपॉर्चुनिटी अबंडेंस सब है इस रिलेशन में, हैप्पी चेंजेस ही हैं, ठीक है। हेल्प की ज़रूरत पड़ती है ले लीजिए किसी से भी। चलिए तो गाइस ये आपकी रीडिंग है इस वीक्स की, वीकली रीडिंग, वीकली लव रीडिंग। आपके रिलेशन में, लव रिलेशन में आपके रिलेशन में क्या होने वाला है इस हफ्ते में, ठीक है, और आपको क्या करना है, ठीक है। तो आपके लिए कुछ भी बेनिफिशियल रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा, गाइडेंस मिली होगी और आपसे रेजोनेट किया होगा और आप ये सारी एनर्जीज को, ब्लेसिंग्स को, गाइडेंस को रिसीव करना चाहते हो तो ज़रूर से कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पे कमेंट करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके गाइस, ठीक है। और आपको लगता है किसी और को भी ज़रूरत है तो उन तक भी ज़रूर से शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प सपोर्ट हो सके, गाइडेंस मिल सके उनको भी, ठीक है गाइस। चिल्ड्रन आप ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा, उससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी, ठीक है। तो आपसे वीडियोस मिस नहीं होंगी कोई भी, ठीक है गाइस। चलिए आप ये करिए, मैं करती हूँ नेक्स्ट रीडिंग आपके लिए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू।